क्योंकि मेरे को आप दोनों से बात करके अभी तक ये समझ आ रहा है कि आप दोनों बड़े हुए एक बहुत स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम के साथ, जी कि डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है। क्योंकि जो आपने प्रेशर की बात की, उस तरह का प्रेशर सब नहीं झेल पाते। आपने आपने अपने सामने देखा कि कैसे निकल 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 के आते रहे लोग। और जी उसके अलावा जो आपने अकेडमी का मेंशन किया, वो भी सब कोई नहीं करता। वो जो पेड फॉरवर्ड वाली चीज होती है अरुणिमा जी, जो आपने पहले भी बोला था, वो सब कोई, किसी का पहला थॉट ये नहीं होता, किसी का 10वां 12वां थॉट भी शायद ही हो कि हमने जो अपने लिए एक ऐसा कोई बहुत ज्यादा महल वाला हिसाब नहीं, पर अपने लिए एक सिक्योर कर लिया है, तो आगे जस्ट एक इंश्योर करते हैं कि बाकी और किसी को उतने चैलेंजेस ना हो जितने आप दोनों को हुए। आई एम श्योर, क्योंकि जैसे आपने बोला, बिहार में उस टाइम पे भी और अभी भी कोई बहुत ज्यादा हॉकी हो पाया नहीं है, जी अनफॉर्चुनेटली। जी तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो वैल्यू सिस्टम है, ये कहाँ से ड्राइव होना शुरू हुआ, कि कहाँ से आपको एकदम। मैं इस पे यही बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों ही ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। एज इन, मैं पटना में रही हूँ, और पटना में एक वैसे इन्वायरमेंट हमेशा रहा उस वक्त। मैं नहीं नहीं भी तो 1996-97 की बात कर रही हूँ। जी, उस वक्त ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था कि बहुत एकदम लड़कियों को आजादी, और एग्जैक्टली, जी। ये होता एक बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट है कि आप कभी भी कुछ भी जाओ। बट मेरे मम्मी पापा इतने स्ट्रांग पर्सनालिटी थे। आप सोच सकते हैं उस टाइम पे मैं जाती थी खेलने के लिए सुबह 5 बजे, साइकिल से ग्राउंड जाती थी खेलने के लिए, फिर वहां खेलती थी। और जिस स्कूल में हमारा प्रैक्टिस होता था वही हमारा स्कूल भी था। तो कई बार यही होता था कि हम लोग वहीं से फिर स्कूल कंटिन्यू करते थे, सीधे 4 बजे 4:30 बजे घर आते थे। तो जी, सुबह 5 बजे से 4:30 बजे तक हम लोग बाहर ही हैं उस। और हम लोग का शुरू में एक मतलब एक नहीं होता है कि चूंकि पटना में रहता, तो हमारा पूरा परिवार पटना में रहता था। जी, सभी लोग जानते थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे फैमिली लोग हमारे अगेंस्ट थे, कभी भी नहीं जी, रहे। वो लोग बहुत सपोर्टिव रहे हमेशा। मेरे एक्सटेंडेड फैमिली आई एम टॉकिंग अबाउट। जी, तो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में, लेकिन हाँ हो सकता है कि कुछ हो, वो तो हमें पता कभी नहीं चला, क्योंकि वो मम्मी पापा हमारे तक आने भी नहीं दिए कभी भी। एग्जैक्टली, जी, और जो नेबर्स और आप सोसाइटी का जो होगा, मेरे मम्मी पापा उससे भी हम लोग को हमेशा सेफ रखे। उस समय उस दौर पे मैं खेली हूँ वहां पे पटना में, जी, नेशनल्स खेली हूँ हर तरीके का। ऐसा भी नहीं कि हम लोग बहुत क्या कहते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे। वी वर एग्जैक्ट कमाने खाने वाले फैमिली वाले हमारे थे। लेकिन तब भी हम मम्मी पापा हमें टूर्नामेंट के लिए क्योंकि बिहार में आपको टूर्नामेंट जाने के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे, ना गवर्नमेंट से मिलते थे ना एसोसिएशन से मिलते थे। कोई टिकट का पैसा खुद ही दो। फिर ऑब्वियसली आप बाहर जा रहे हो तो आपको पॉकेट खर्च भी चाहिए। हाँ जी, तो वो सब का सपोर्ट मुझे फैमिली से मिला, इमोशनल सपोर्ट मिला, हर तरह का सपोर्ट मिला। तो और मेरे पापा हमेशा मेरे, एक नहीं होता है कि वो हर समय जब भी, अब उस वक्त रियलाइज नहीं होता है। अब जब बैठते हैं ना तो लगता है कि यार पापा जो जो बात बोलते थे, और हम लोग जाने अनजाने उसी बातों पे अमल कर रहे हैं। जी, मेरे पापा के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा। बिसाइड एवरीथिंग उनको जी, फैमिली बहुत, उनके भाई, उनके बहन, उनका परिवार उनके लिए और आज हम टचवुड हम तीनों में मैं यही देखती हूँ कि हम तीनों के लिए दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट हो ना हो, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा फैमिली, लाइक उनसे जुड़े हुए लोग, मेरी भाभी लोग हैं, सब बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छे। तो बस एक नहीं होता, एक अच्छा। अभी बहुत रिसेंटली हम लोग अपनी मम्मी को लॉस किए, तो वो अभी उभरे भी नहीं है उस चीज से। बट जी, जितने टाइम हम लोग रहे, मुझे वो फील हुआ कि नहीं, वी आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विथ ईच अदर। इट जस्ट बिकॉज ऑफ माई डैड। वो हमेशा हम लोग को यही सिखाया कि पूरे वर्ल्ड में एक भाई बहन ही होते हैं जो अपने होते हैं, उनको हमेशा पकड़ के अपने, एक ना इमोशनली, वो हम लोग को बहुत इमोशनली कनेक्टेड रखे हमेशा। तीनों भाई बहन हम लोग बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा। तो वही है उनका वैल्यू। फिर ऑब्वियसली आप जो जिनसे आप बात करो हमेशा ट्राई करो कि उनको रिस्पेक्ट। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तुम देखो, बचपन में मुझे याद है वो सब लाइन सब, कि जो पेड़ में बहुत फल होता है वो देखो झुक जाता है, हाँ जी, इसमें नहीं होता है वो खड़ा रहता है। जी,
अगर तुम में संस्कार है, तुम में अच्छी भावना है, या तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा सोच अच्छा है, तो तुम हमेशा झुके रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सामने वाले को तुम्हारे झुकने से हैप्पीनेस मिल रहा है, झुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी क्योंकि तुम्हारा कभी बुराई नहीं होगा, तुम अच्छे ही रहोगे और तुमको अच्छे ही बन के रहो। तो हम लोग इस तरह का कई बातें, तो इसीलिए हमारा वो है। दूसरी बात आपने बोला कि, अच्छा नहीं, आपने बस यही पूछा ना फैमिली बॉन्डिंग का, तो बस वही था हमारा, यही है कि हम लोग बस फैमिली के साथ लेके, फैमिली ही लाइफ में, और कुछ है नहीं। और इस फैमिली की वजह से ही हम आज जो भी काम कर रहे हैं, जस्ट हाँ, बिकॉज ऑफ फैमिली की। हाँ ठीक है, मेरे फादर स्पोर्ट्स पर्सन थे और उस फीलिंग को हम जानते हैं कि क्या होता है। और मैं काफी, ठीक है, दुनिया देश पूरा घूमा हूं मैं और सब कुछ देखता हूँ मैं। मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है सबके साथ, पूरे इंडिया में काफी अच्छा रिलेशन, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में काफी अच्छा रिलेशन है मेरा। कि आज मैं जहाँ लीग खेलने जाता हूँ फॉरेन में, तो वहाँ पे जर्मनी में जैसे एक है लॉयर है, वो एक जी क्लब की मेंबर है, आज भी उनको मैं होस्ट मदर ही बुलाता हूँ मैं। बट ओके जब भी मैं चैट वैट करता हूँ तो मैं होस्ट मदर नहीं, मदर ही बुलाता हूँ उनको मैं, तो वो बहुत ओके अच्छे से जानती है इस चीज को। तो ठीक है, देखिए लाइफ में सब कुछ इधर उधर चला जाता है, बट एक रिश्ता जो होता है ना, जी वो लाइफ में हमेशा काम आता है और हमेशा बना रहता है। तो उसको ना मिस किया जाए तो बेटर है। बहुत लोग होते हैं ना कि हाँ ठीक है चलो रिजर्व रहते हैं, तो रिजर्व रहने से कुछ नहीं होता, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ। आज ये ठीक है, आज मेरी मदर नहीं है, जब मेरी मदर का डेथ हुआ तो जब मैं घर पे था पटना में ही, तो मुझे उस टाइम फीलिंग आई कि जो मेरा कोच था वो, उसको मेरी मदर अपना बेटा ही बोलती थी। उसने जो किया मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और जो उसका शशि कुमार राणा नाम है, और ऐसा नहीं है कि एकेडमी सिर्फ का वही कोच है। एकेडमी, हमारे आर्केड हॉकी एकेडमी का कोच है वो। और जी ऐसा नहीं कि और भी जो हमारे जो कोचेस हैं कि वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक था तो सब लोग जानते हैं कि एक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जरूरत जी पड़े, अगर भैया ने एक आवाज मारा सारे पहुंच जाएंगे 1 मिनट में। जी तो जब वहां पे विधि अगर हो रहा था पटना में, तो मैं हमेशा देखता था जो कुक था वो हमेशा 25 से 30 लोगों का खाना बनाता था दोपहर में। सिर्फ दोपहर की बात बता रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब लगता है कि मेरे पास हमेशा लोग मौजूद रहते थे। जी मैं कभी भी अकेला महसूस नहीं किया। काफी लोगों से बात होती है, बोलते हैं कि यार कोई मिल नहीं रहा, कोई बात करने को नहीं मिला। तो हमें ऐसा लगा कि हमें जो संस्कार मिला है अपने पेरेंट्स से, जी तो मुझे लग रहा है कि सही में कुछ तो संस्कार मिला है कि जो आज हम इस चीज को कमाए हैं, जी वो एक कमाना मिलता है। क्योंकि बहुत लोग, हमारे फैमिली मेंबर काफी लोग बोलते हैं कि जो ये काम है, जो आज ये बच्चे आगे खड़े रहते हैं, जो हम पे विश्वास रखते हैं वो लोग, तो ऐसे ये कमाया नहीं जाता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी तो बहुत खुशी होती है मुझे ये सब चीज सुन करके और बहुत देख करके कि शायद पेरेंट्स होते तो, मम्मी तो काफी देखती, जब भी मैं फादर के नाम पे टूर्नामेंट करते हैं हम लोग सब लोग मिल करके, आरके हॉकी एकेडमी जो हमें और आरके जी फाउंडेशन मिलकर एक टूर्नामेंट करती है, मैं मेरे फादर के मेमोरियल के नाम पे। तो उसमें जब आप देखते तो मम्मी हमेशा हमें गुस्से में या प्यार से बोलती थी कि हाँ, अपने फादर का बारात लेकर आया ना घर पे, क्योंकि सामान वगैरह आना काफी, क्योंकि हम काफी कुछ करते हैं बच्चों के लिए उसमें। जी तो ये सब खूब सुनते थे हम हमेशा। ये चीज है कि कभी भी पेरेंट्स कुछ भी बोलते थे तो एक, शायद हमारा ये संस्कारी, हम कभी पलट के जवाब नहीं देते थे किसी चीज को, मुस्कुरा करके निकल जाते थे। चाहे कुछ भी, हमारी वाइफ भी है, भैया की वाइफ है, मेरी वाइफ है, सबको पता है कि सुनना तो है, बस आप एक ही चीज जी कीजिए, मुस्कुराइए और वहां से चले जाइए, खड़े मत होइए वहां पर। तो ये सब तरीका होता था हर चीज को। तो जब कोई नया मेंबर आता है तो उन्हें समझा दिया जाता है पहले ही कि आप प्लीज इस चीज को आप देख करके थोड़ा समझ लीजिए। तो काफी चीजें हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं, टफ लाइफ है। लाइफ में हमेशा सभी को बोलता हूँ कि लाइफ को ज्यादा इजी मत लीजिए, कि आप सोच लीजिए कि अरे वो तो है ना, वो ऊपर वाला ही बोलते हैं जब तक आप जितना मेहनत करो आपको उतना ही दिया जाएगा। ये लकी जी ड्रॉ तो है नहीं कहीं का। बिल्कुल अगर कोई शेयर बिल्कुल बाजार में, शेयर मार्केट में या बिटकॉइन में जाके जीतता है तो वो लॉस भी खाता है वो दूसरे दिन, जो आप बिल्कुल अभी कल परसों में न्यूज में पढ़ ही लिए। देखा जो हुआ अरुणिमा जी, है। अभी आपने इन्होंने अपनी बात को ही उल्टा प्रूव कर दिया है। पहले ये कह रहे थे मैं लकी था, जी। अभी उन्होंने हाँ। बोला लकी ड्रॉ नहीं अभी है। बोल रहा है, वही तो ना, ये अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करता है। मैं एग्जैक्टली इसके बट मैं इंटरव्यू में, ये चीज मानता इंटरव्यूज हूँ, ठीक है, देखती हूँ, नहीं नहीं, मैं इस चीज को मानता हूँ कि बट ब्लेस्ड कह लक सकते हो, भी लकी होता नहीं। है वो। ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड, लकी नहीं। हाँ बोल सकते हैं कि ब्लेस्ड, हाँ मैं ये वर्ड अब यूज कर सकता हूँ, क्योंकि कभी भी कहीं भी इंटरव्यू देता हूँ तो मैं अपना लकी वर्ड, हम लकी को मैं चेंज करके ब्लेस्ड यूज कर वही सकता है। हूँ मैं। क्योंकि मैं हाँ, जितने भी इंटरव्यू दे रहा था मैं लकी यूज किया था, उससे पहले भी कोई इंटरव्यू, अभी ये हफ्ते 10 दिन के बाद है, मैं काफी इंटरव्यूज वगैरह दिया हूँ मैं, तो सब जी में लकी, और पहले भी काफी साल पहले भी बात करता था मैं ऐसे ही बोलता था मैं। क्योंकि इतने लड़कों में और इतने टॉप के एकेडमी में जाना, मतलब कि
मतलब कि इम्पॉसिबल होता है बहुत लोगों के लिए, हाँ वही वही और कौन नहीं ट्राई करना चाहता बहुत था लोगों वहां के लिए पर। इम्पॉसिबल, लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल तो होता है, तो यू आर वन ऑफ देम एग्जैक्टली जिसके लिए एग्जैक्टली हाँ, पॉसिबल क्योंकि होता है। मैं बिहार में जहाँ कुछ था ही नहीं हॉकी के नाम का, जी कुछ भी नहीं, और वहां से मैं निकल के जा रहा हूँ और मुझे वहां पे रिस्पॉन्स मिला जस्ट बिकॉज ऑफ एक मैच था हमारा कोई उसके लिए। जी और उन्होंने कहा, वो बोलते हैं ना कि एक पहलू होती है, कड़ी होती है लाइफ की, वो AK बंसल सर ने मुझे कहाँ देख लिया तो मुझे भी नहीं मालूम है, बस बिल्कुल उन्होंने बस इतना ही बोला, अच्छा ये तू ही है ना, मुझे नहीं पता, मैं बस मुस्कुराया और चला गया वहां से। क्योंकि मैं जिस जी पोजीशन पे ट्रायल दे रहा था, ऑलरेडी वहां पे 14 लोग ट्रायल दे रहे थे उस पोजीशन पे, उसमें जी इंडिया प्लेयर भी था एक उसके अंदर। बाप मैं रे तो यही सोच के गया था, मैं तो एंजॉय करने गया हूँ अपना। नहीं ऐसे में जब तक मजा आता रहे जो भी आप कर रहे हो, एंजॉय करना भी जरूरी है, टू बी वेरी फेयर।